ओपन करके दो। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार रीड कर लेते हैं, सुन लो। सुपरस्टार लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, 50 रुपये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में हो जा रहा है। 25 रुपया फर्स्ट कॉल और 25 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। एक मेंबर है जिसके पास 400 शेयर है, वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दे रहा है, उसका शेयर को हम लोग फॉरफीचर कर दे रहे हैं और 50 रुपया में री इशू कर दे रहे हैं। तुमको बोला है जर्नल एंट्री पास करो अगर नंबर ऑफ शेयर री इशू 400 हो रहा है और सेकेंड में बोला है 200 हो रहा है। समझ में आ गया बात? लो 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं 100 रुपीज़ में। पैसा कैसे दे रहे हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50, फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 25। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, वो क्या कर रहा है, वो 400 के ऊपर फाइनल कॉल नहीं दे रहा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो उसका शेयर हम लोग फॉरफीचर कर ले रहे हैं और इसी शेयर को 50 में री इशू कर दे रहे हैं। अब दो सिचुएशन दिया है, बोला पहला सिचुएशन में आप पूरा 400 शेयर री इशू कर दे रहे हैं और दूसरा सिचुएशन में बोला है आप सिर्फ 200 शेयर री इशू कर रहे हैं। तो इस टाइप का सम्स हम लोग लास्ट क्लास किए थे ना, ऐसा टाइप का सम्स हम लोग लास्ट क्लास किए थे, बस समझ लो उसी का रिपीटेशन हो रहा है। ये देखो तो ये आ रहा है, हाँ ये ऊपर वाला नहीं आ रहा, ये वाला ठीक है। तो चलो नाम क्या है? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ सुपरस्टार लिमिटेड। फॉर्मेट पूरा तुम लोगों को बना लेना है, ठीक है? फॉर्मेट नहीं बना रहे हम, ऑलरेडी बहुत सारा क्लासेस हम लोग कर लिए, तो डेट पर्टिकुलर्स एंड ऑल का पूरा फॉर्मेट बना लेना है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में हुआ है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? देख लो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट साथ में हुआ है, तो हम लोग साथ में लिख दिए। अब कितना पैसा मांगे हम बोलो तो 50 रुपया, तो 10,000 शेयर के ऊपर 50 रुपया करके मांगे तो कितना मांग लिए? 5 लाख। 5 लाख है ना, देख लो क्लियर हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या होगा? वही एप्लीकेशन का जो दूसरा एंट्री होता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम पैसा चला गया 5 लाख, यहां पे भी 5 लाख। क्लियर? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का एंट्री हो गया साथ में। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। तो देखो फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, फाइनल कॉल में हो रहा है। तो फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर का एंट्री भी नहीं होगा। तो पहला एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? कितना करके मांगे हैं? 25 रुपया, तो 10,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। जहां पे भी डाउट होगा हमसे रुक के पूछना है, ठीक है? कि सर ये समझ में नहीं आया एंट्री। तो फर्स्ट कॉल का पेमेंट वाला एंट्री होगा, बैंक अकाउंट टू शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसमें तो कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। 2.5 लाख, 2.5 लाख। अब जब फाइनल कॉल में आएंगे हम, तो फाइनल कॉल में क्या है, कॉल्स इन एरियर है। तो कॉल्स इन एरियर तो बैंक वाले एंट्री के साथ आता है ना, समझ में आ रहा है। जब बैंक वाले एंट्री करेंगे तो कॉल्स इन एरियर आएगा, यहां तो नहीं आएगा। तो पहला जो एंट्री है ड्यू एंट्री, उसको कर लेंगे। शेयर फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल भी लिख सकते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 25 रुपया करके, 25 रुपया करके ना, तो 10,000 इंटू 25, 2.5 लाख, 2.5 लाख। क्लियर। अब जो नेक्स्ट एंट्री है क्या होगा तौसीफ, बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कितना शेयर के ऊपर कॉल्स इन एरियर हो रहा है, 400, तो 400 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 400 इंटू 25 10,000, 20,000, कितना होगा 10,000, ठीक है। तो 2.5 लाख मिलने वाला था, उसमें से 10,000 नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कितना, 2,40,000। क्लियर। ये तो हो गया मेरा फाइनल कॉल तक का एंट्री। अब हम क्या करेंगे, फॉर फीचर एंड री इशू। फॉर फीचर की एंट्री बोलो, फॉर फीचर की एंट्री नंबर 7, शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर। चलो अब हमको तुम लोग बताओ किसमें कितना अमाउंट जाएगा, किसमें कितना अमाउंट जाएगा, कैपिटल में कितना जाएगा, बोलो आफ्ताब। $400 इंटू 100। क्यों, क्योंकि हम क्या बोले, कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है, जितना हम मांग लिए। तो हम तो पूरा का पूरा अमाउंट मांग लिए ना, हम तो पूरा अमाउंट मांग लिए। ऐसे तो नहीं है कि 1 रुपया भी बाकी है। 100 रुपीज शेयर का दाम है, तो वो तो पूरा ही हम मांग लिए। तो जितना पैसा कॉल्ड आउट हो चुका है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है, 10,000 का कॉल्स इन एरियर हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 40,000। कॉल्स इन एरियर है 10,000 का, तो शेयर फॉर फीचर में जाएगा 30,000। क्लियर। फॉर फीचर का एंट्री हो गया। अब देखो री इशू में 2 कंडीशन दिया हुआ है। 1 नंबर 1 पहले में बोला कि अगर 400 शेयर री इशू होगा तो क्या होगा, और अगर 200 शेयर री इशू होगा तो क्या होगा। तो एंट्री तो दोनों का सेम ही रहेगा, फिगर डिफर कर जाएगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट डिफर कर जाएगा। तो पहले हम लोग नंबर 1 में मानते हैं जब 400 शेयर री इशू होगा, ठीक है। तो जब when 400 shares are reissued,
इसको तुम लोगों को लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, जर्नल करके ऐसे करके जर्नल के बीच में लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहे हो। तुम लोग को बस 1 दे के एंट्री कर देना है। तो एंट्री क्या होगा री इशू का, बैंक अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो शेयर को 50 में री इशू किया है तो 400 इंटू 50 रुपया का लॉस हुआ है, 400 इंटू 50, शेयर का वैल्यू 100 है तो कैपिटल में 400 इंटू 100, ठीक है। तो देखो कितना हो गया 20,000, 20,000, 40,000। समझ में आया सबको। अब कैपिटल रिजर्व का एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कैपिटल, कितना आएगा कैपिटल रिजर्व में, यहां इजी है तो एकदम नजर आ रहा, कितना आएगा कैपिटल रिजर्व में, कौन सा अमाउंट आएगा यहाँ पे, कितना, कहाँ से आया 20,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ बताओ। तो सिंपल नजर आ रहा है बोर्ड में, तुम लोग सब अपना अपना कितना जाएगा अमाउंट बोलो, 20,000 कैसे जाएगा। ये वाला प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर हुआ है 30,000, जब हम शेयर छीने तो 30,000 हुआ, री इशू में लॉस हो गया 20,000, तो मेरा पास बचा कितना है। प्रैक्टिस किसी का भी नहीं है, समझ में आ रहा है, नवंबर में फिर तुम लोग फंसोगे। यहां पूरा का पूरा शेयर री इशू हुआ था, तो जब पूरा का पूरा शेयर री इशू हुआ तो ये वाला एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में बोला है कि पूरा शेयर री इशू नहीं हो रहा है, सिर्फ 200 शेयर री इशू हो रहा है। तो अब देखो अगर 200 शेयर री इशू होगा, व्हेन 200 शेयर्स आर री इशूड, तो क्या हो जाएगा। अगर सिर्फ 200 शेयर री इशू होगा, एंट्री पूरा सेम होगा, अमाउंट डिफर करेगा। तो पहला का बैंक अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। अब देखो यहां पे कितना शेयर री इशू हो रहा है 200, तो 200 इंटू 50, 200 इंटू 50, 200 इंटू 100, तो कितना हो गया 10,000, 10,000, 20,000। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कितना हो गया, यहीं पे मिस्टेक। लास्ट क्लास में ऐसा टाइप का सम्स किए थे, लास्ट क्लास में ऐसा टाइप का सम हम लोग किए थे कि पूरा री इशू नहीं कर रहे, कुछ शेयर्स री इशू कर रहे। ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ है फॉर फीचर में 30,000, कितना शेयर के ऊपर हुआ है, हम री इशू कितना कर रहे हैं 200, तो 200 के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 400 के ऊपर कितना हुआ है 30,000, तो 200 के ऊपर 15,000। 200 को री इशू करने में लॉस कितना हुआ, तो बच गया कितना, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 5,000। समझ में आया। यहां पे हम पूरा का पूरा शेयर री इशू थोड़ी कर रहे हैं, जो ये हुआ मेरा प्रॉफिट, ये हुआ मेरा लॉस, माइनस करके ट्रांसफर कर दिए। ये जो प्रॉफिट हुआ है ये 400 शेयर पे हुआ है, ये जो लॉस हुआ है ये 200 शेयर पे हुआ है।
तो हमको 200 का जो लॉस दिया हुआ है तो प्रॉफिट भी तो 200 का निकालना होगा। समझ में आया बात? तो 400 शेयर पे प्रॉफिट हुआ है 30,000, 200 पे कितना होगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 200, 15,000 आ रहा है। 15,000 प्रॉफिट हुआ है 200 के ऊपर, और लॉस कितना हुआ है? तो बच गया कितना? 5,000। 5,000 ये वर्किंग शो करना पड़ेगा। इससे पहले वाला सम में देखो वर्किंग हम लोग शो किए, इसीलिए हम क्यों बोल रहे हैं, हम मिटा क्यों दे रहे, तुम लोगों को कॉपी करने का टाइम क्यों नहीं दे रहे? घर में जाके देख के रिवाइज करो वापस से, कम से कम इतना टाइम नहीं मिल रहा तो कम से कम उतारने टाइम तो देखोगे तो रिवीजन होगा, 2 बार समझ में आएगा क्लास, 2 बार होगा क्लास। क्लियर हुआ? अब ये वर्किंग यहाँ पे शॉर्ट में बना देंगे। 30,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 200 माइनस 10,000 रुपया, मतलब ये जो है निकल गया मेरा प्रॉफिट 200 शेयर के ऊपर। 30,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 200 मतलब 20,000 प्रॉफिट निकला है, सॉरी 15,000 प्रॉफिट निकला है, इसमें से माइनस कर दिए 10,000, बच गया 5,000 रुपया। या तो यहाँ करो या तो फिर लास्ट सम में जैसे किए थे अलग से वर्किंग दिखाए थे वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब एक और सम। ये सम में किसी का कोई डाउट? लास्ट क्लास का कौन कौन कॉपी किए? क्या बोले थे हम? तो कॉपी करो, अदरवाइज कॉपी वैसे ही रह जाएगा। लास्ट क्लास का किसका किसका कॉपी हो गया? जिसका जिसका नहीं हुआ वो लोग कॉपी करो, जिसका स्टार्टिंग से वो स्टार्टिंग से पूरा कॉपी करो। जब तक कॉपी मेंटेन नहीं रहेगा प्रॉब्लम होगा एकदम 100% गारंटी मेरे तरफ से। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। देखो बोला है अरीशा लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपया वाला 10% प्रीमियम में इशू हो रहा है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा? 5। बहुत अच्छा। नेक्स्ट ये बोला है 5, प्रीमियम का अमाउंट होगा 5 रुपया। हाँ 1। हम कितने बार बोले ये, लेकिन 5वां 6ठा क्लास में लगातार हम बोल रहे हैं कि प्रीमियम का अमाउंट जो है ये हमेशा शेयर के प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर नहीं। ठीक है, तो 50,000 शेयर इशू हो रहे हैं 10 रुपया वाला एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब बोला एप्लीकेशन में 2 रुपया मिल रहे हैं, अलॉटमेंट में 5, ये 5 में से 1 है प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में 2, फाइनल कॉल में 2। बोले होल इशू ऑफ द कॉल्ड The whole of the issue was called for by the company and all the money were duly received except allotment and call money on 500 shares। बोले सब पैसा मिल गया, सब पैसा मांगे और मिल भी गया, लेकिन 500 शेयर के ऊपर हमको अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला। ये शेयर को हम लोग फॉरफीचर कर लेते हैं और आगे चल के इसको री इशू कर रहे हैं। कितना में री इशू कर रहे हैं? पहला केस में बोला है 9 रुपया में री इशू कर रहे हैं, दूसरा केस में बोला है 10 रुपया में री इशू कर रहे हैं, तीसरा केस में बोला है 12। वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स था, यहाँ पे अमाउंट है। ठीक है, 50,000 5 2 2 लो। तो देखो अप टू फाइनल कॉल तो सेम होगा। अप टू फाइनल कॉल हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट में करेंगे कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल में करेंगे कॉल्स इन एरियर होगा, फाइनल कॉल में भी करेंगे कॉल्स इन एरियर होगा। उसके बाद फॉर फीचर भी कर लेंगे। फॉर फीचर के बाद री इशू में 3 अलग अलग कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 9 में, कंडीशन नंबर 2 10 में, कंडीशन नंबर 3 12 में। तो ये तीनों का अलग अलग कंडीशन बनेगा। तो पहले हम लोग
टिल फाइनल कॉल एंट्री कर लेते हैं। तो चलो एप्लीकेशन की एंट्री देखो, यहाँ पे आ रहा है ना, आ रहा है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट बोलो? 10,000 शेयर है, 2 रुपया करके मांगा है ना, सॉरी 50,000 शेयर है, कितना करके मांगा है? 50,000 इंटू 2, देख लो सब आ रहा है ना पूरा, 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 1 लाख। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगा? ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना, कितना मांगा है? 5 रुपया, इसमें से 1 रुपया क्या है? प्रीमियम। तो 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू, और 50,000 इंटू 2.5 लाख, 2,50,000। ठीक है, अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। तो चलो आ जाते हैं फर्स्ट कॉल में। सॉरी, इसका एक और एंट्री, बैंक वाला एंट्री, बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर हो रहे हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना के ऊपर कॉल्स इन एरियर हो रहा है? 500 शेयर्स के ऊपर, है ना, 500 शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन एरियर हो रहा है। तो देखो मांगे हैं 2.5 लाख, जिसमें से 2,500 नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कितना? 2.5 लाख माइनस 2,500 बज रहा है 2,47,000। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब आते हैं फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, कितना मांगे है? इसमें भी कॉल्स इन एरियर है, बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। वो 500 इंटू 2, देखो 1 लाख मांगे, जिसमें से 1,000 रुपया नहीं मिलेगा। 1 लाख मांगे है ना, तो कॉल्स इन एरियर कितना हो रहा है? 1,000 रुपया, 99,000 रुपया बैंक में। ये है हो गया मेरा अप टू फर्स्ट कॉल तक का एंट्री। ठीक है ना, 500 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट में भी हो रहा है, फर्स्ट कॉल में भी हो रहा है और फाइनल कॉल में भी हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग शेयर फाइनल कॉल के ऊपर।
कितना मांगा है शेयर फाइनल कॉल में? 2 रुपये ना, पूरा सेम होगा, बस फर्स्ट के जगह फाइनल कॉल लिखा जाएगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख, इसमें भी कॉल्स इन एरियर हो रहे हैं। बैंक अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल। यहां तक का किसी को कोई डाउट? जो भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ही करके करेंगे, पहले फाइनल कॉल तक का पहुंचेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग ही में मिस्टेक नहीं कर देना है। फाइनल अगर फॉर फीचर का सम्स है तो पहले फाइनल कॉल तक का पहुंचे, तो उसके बाद री इशू होगा, फॉर फीचर होगा, जो भी होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल कॉल। 2500, 1000, 1000 ये सब मेरा एरियर है। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर फीचर एंड री इशू करेंगे। फॉर फीचर करेंगे और री इशू करेंगे। अब देखो, फॉर फीचर जो हम लोग करेंगे, फॉर फीचर में एंट्री क्या होगा? बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फीचर। अब देखो यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में है और है कहां पे? अलॉटमेंट में। और अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी कॉल्स इन एरियर हो रहा है। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम के वक्त कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो जब हम शेयर फॉर फीचर करेंगे तो उस वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आया? जब फॉर फीचर की एंट्री लिखवाए तो उस वक्त समझाए थे। तो चलो फॉर फीचर की एंट्री करते हैं। एक बार है ना, नहीं आ रहा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट, सॉरी, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अच्छा, अब अमाउंट बोलो, किसमें कितना जाएगा? कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000। कहां से आए 50,000? तौफीक, कैसे 5000 आया? 500 इंटू 10, 500 नंबर ऑफ शेयर है और 10 रुपया कैपिटल है। प्रीमियम में कितना जाएगा? 500 इंटू 1। क्यों? क्योंकि 500 शेयर है और 1 रुपया प्रीमियम का मांगे थे। अमाउंट नहीं आ रहा, एंट्री आ रहा, तो अमाउंट कैसे नहीं आएगा?
तो देखो यहां पे हो गया मेरा 5000, यहां पे हो गया 500। अब कॉल्स इन एरिया टोटल मिलाकर कितना हुआ है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का मिलाकर मेरा कितना कॉल्स इन एरियर हुआ है? 2500, 1000, 1000, तो हो गया टोटल 4500। बच गया कितना? समझ में आया? ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर फीचर की एंट्री खत्म। अब जब री इशू करेंगे तो अलग अलग सिचुएशन दे दी है। नंबर 1 बोल रहा है 9 रुपया में री इशू कर रहे हैं। नंबर 2 बोल दिया है 10 में कर रहे हैं। नंबर 3 कर बोल दिया है 12 में। 9 में री इशू कर रहे मतलब क्या है? डिस्काउंट में री इशू कर रहे हैं, है ना? तो डिस्काउंट वाला एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। देखो पहले तो एंट्री याद रखना होगा कि हाँ जब डिस्काउंट में कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री। उसके बाद शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? पहले तो यही एंट्री होगा। सॉरी, टू शेयर कैपिटल नहीं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, एंट्री तो ये होगा। अब अमाउंट देख लेते हैं। $500 शेयर को 9 रुपया में बेच रहे हैं। कितना का नुकसान हुआ? 1 का, क्योंकि शेयर है 10 का। तो 4500, 500, 5000। ठीक है, समझ में आ गया? तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपया करके बेच रहे हैं, 500 इंटू 9। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1 रुपया का नुकसान हुआ है, 500 इंटू 1। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 का शेयर है तो 500 इंटू 10। अब देखो प्रॉफिट हुआ था 1000, नुकसान हो गया तो बचा कितना? ये 500 कहाँ चले जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जब 9 रुपया में इशू करेंगे तो ये हो जाएगा एंट्री। अब अगर 10 में करेंगे तो क्या है? इशूड एट पार। तो इसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे देखो एंट्री में चेंजेस आ गया। क्यों एंट्री में चेंजेस आया? क्योंकि हम लोग अब इशू कर रहे हैं पार में, तो नुकसान मेरा कुछ हो ही रहा नहीं है, डिस्काउंट हम कुछ दे ही रहे नहीं है। तो जब डिस्काउंट दे रहे नहीं है तो शेयर फॉर फीचर को री इशू में डेबिट भी नहीं करेंगे। 10 का शेयर है, बैंक में कितना आ रहा है? 10 रुपया पूरा आ जा रहा है। ठीक है, 5000 रुपया पूरा आ रहा है 5000 का शेयर में। अब देखो जब फॉर फीचर किए थे तो फायदा कितना का हुआ था? 1000। री इशू में कुछ भी नुकसान हो रहा है तो पूरा का पूरा 1000 क्या होगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। समझ में आया? ये है सेकेंड केस। जब पार में री इशू करते हैं तो जर्नल एंट्री ऑलरेडी हम लिखवा ही दिए कल कि ये होगा। अब फिगर आ गया। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या बोला है? तुम री इशू कर रहे हो उल्टा प्रीमियम में, तुम्हारा शेयर उल्टा प्रीमियम में री इशू हो रहा है। तो इसका जर्नल एंट्री लिख लेते हैं पहले। बैंक अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम में इशू कर रहे हैं ना। और फिर दूसरा एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट,
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो अब यहाँ आती है, कितना में री इशू हुआ शेयर? 12 रुपया करके, तो 500 इंटू 12 6000। कैपिटल का पैसा कितना था? इस 12 में से कैपिटल का कितना है और प्रीमियम कितना है? 2 रुपया प्रीमियम और 10 रुपया कैपिटल। तो कैपिटल का पैसा कैपिटल में चला गया और प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में। तो 5000 रुपया कैपिटल, 1000 रुपया प्रीमियम। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? हाँ, तो 5000 तो होगा, 500 क्यों होगा? ओह सॉरी, ठीक है। अब फॉरफीचर में कितना जाएगा? फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। देखो, जब हम री इशू फॉरफीचर किए तो प्रॉफिट कितना हुआ? री इशू में कितना लॉस हुआ? कुछ लॉस नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, ज़्यादा दिमाग चला कि वहाँ 1000 प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर भी तो 1000 प्रॉफिट हुआ, ऐड करके 2000 नहीं। फॉरफीचर वाला प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला ट्रांसफर। तो 1000 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ था फॉरफीचर करने में, री इशू में कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा 1000 रुपया ही जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये जो दो सम्स किए, ये अलग अलग वैरायटीज़ का सम्स है। मतलब फॉरफीचर में यही सब वैरायटीज़ आता है। कभी बोलेगा इतना शेयर री इशू ने किए, इतना कर दिए, फिर अलग अलग रेट में। रेट तीन ही होगा, या तो बिलो पार मतलब डिस्काउंट में इशू कर रहा है, या तो पार में इशू कर रहा है, री इशू कर रहा है, या प्रीमियम में कर रहा है। तीनों का अलग अलग कंडीशन। और री इशू का अमाउंट भी अलग हो सकता है, कभी हो सकता है पूरा री इशू करे, कभी हो सकता है पार्टली री इशू करे। तो पूरा वाला का भी कर लिए हम लोग और पार्टली वाला का भी कर लिए। अब एग्जाम में अप टू यहीं तक ही तुम लोग का आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करवाने जा रहे हैं, नेक्स्ट दिन जो हम करवाएंगे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो 5 साल में सिर्फ एक बार आया है और जनरली उससे क्वेश्चन नहीं देते हैं। उससे डिवेंचर्स वाला में आता है, इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश में, बट शेयर्स का सिलेबस में है, तो इसी वजह से हम लोग उसको कर लेंगे। यहाँ तक का जो क्लास है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जब हम चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे तो देखना क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक का एकदम सही से समझ लेना है। कल इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा एक क्लास, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।